CUET, एक ऐसा एग्जाम जिसके थ्रू तुम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एंटर हो सकते हो। और अगर तुम्हें इस एग्जाम के बारे में ज़्यादा नहीं पता, यू आर लकी। और या फिर तुम उन जैसे लोगों में आते हो जिसको इस एग्जाम के बारे में पता है और तुम भी वो एग्जाम देने जा रहे हो, देन वैसे भी तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो तुम देखने वाले ही हो। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। जिन लोगों को नहीं पता, CUET एक बहुत ही नया एग्जाम है। 2022 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया था, काफ़ी नया है। टू गेट एडमिशन इन एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी तुम्हें एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा एंड मजाक नहीं है, वो बहुत हार्ड एग्जाम है। मैंने इसका सिलेबस देखा, अभी तक मुझे सिलेबस ही समझ में नहीं आया। आज 24 में है एंड मेरा एग्जाम है 29 को, जो कि बहुत पास में है एंड मुझे पढ़ना। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना टेक ए चैलेंज ऑफ क्रैकिंग CUET इन जस्ट 7 days। वील हैव टू कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एवरी डे। तो उसके लिए मैंने एक स्क्रिप्ट शीट भी बना रखी है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में टाइम टेबल भी कहते हैं। मतलब जितना हमने सोच के रखा है कि इतना हमारा हो जाना चाहिए, उतना हमें करना ही पड़ेगा। तो देखते कि हो पाता है कि नहीं। लेट्स गो। टुडेज डे 1। आज देखते हैं कि हमारा कितना सिलेबस सोचा हुआ है उतना कंप्लीट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ऑब्वियसली हमें कंप्लीट करना पड़ेगा भाई। एक दिन भी अगर लाइटली रह के कुछ अगर छूट गया ना, तो यार आगे गंदा वाला भुगतना पड़ेगा। सो लेट्स सी कि आज का टारगेट अचीव हो पाता है कि नहीं। यार देखता क्या होता है। लेट्स गो। सो टुडे इज डे 2 एंड आज मेरा सिटी इंटीमेशन भी आ चुका है, जो कि टोटली मेरे सिलेबस प्लान से डिफरेंट था। एंड अभी दिक्कत ये है कि 29 को ये मेरा 3 पेपर का एग्जाम है, अकाउंट्स को PST। इसको भी हम लोग को 4 दिन में निपटाना है, क्योंकि उसके बाद मेरा GT होगा, GT इंग्लिश एंड P। होपफुली कि 4 दिन में निपट जाए भाई। कोई अचानक से आंटी ने डरा डाला। लेट्स सी कि आज कितना कंप्लीट होगा। सो इट्स द 4th डे और बस 2 दिन बचे हैं। आज सैटरडे एंड मंडे को अपना फर्स्ट डोमेन पेपर है। इवन डोमेन सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने बोर्ड में पढ़ने के बाद भी वो अभी पढ़ने में इतना जोर आ रहा है ना भाई। मतलब पर पेपर वगैरह हार्ड है तब तो खत्म हो गया फिर CUET मिल गया कॉलेज। पर स्टार्टिंग के 4 दिन जितने मजे में निकले ना, जिस वजह से अभी सारा स्ट्रेस अभी आ रहा है। एंड अभी 2 दिन बर्बाद ना हो, इसके लिए मैंने इसको पूरा शेड्यूल बना के रखा है कि 2 दिन में अपने को क्या क्या कंप्लीट करना है। देख लो भाई, लास्ट 2 दिन के लिए इतना कुछ लिख के रखा है जितना मैंने ऑलमोस्ट लास्ट के 4 दिन में भी नहीं करा। ऑलमोस्ट अपने को हाफ ऑफ द सिलेबस शीट कंप्लीट करना पड़ेगा। लेट्स सी कि कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। तो फाइनली वो दिन आ गया। सो टुडे इज़ द डे ऑफ एग्जामिनेशन एंड आज मालूम पड़ेगा कि हम लोग कितने पानी में थे। एंड मेरे पास दोपहर तक का टाइम है, जिसके बीच में मेरे को एडमिट कार्ड्स वगैरह भी प्रिंट कराने हैं एंड उसको फ्लिप भी करना है। तो उसमें अच्छा खासा टाइम चला जाएगा। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं एंड मेरे पास कोई रिविजन का भी टाइम नहीं बचा। सो जो अब देखा जाएगा। लेट्स सी कि आज के पेपर में क्या होता है। अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो, देन यू माइट बी थिंकिंग कि इस वीडियो का मतलब क्या था। ना तो मैंने हर दिन को अच्छे से डॉक्यूमेंट करके दिखाया कि इस दिन मैंने ये किया, उस दिन मैंने वो किया, इस दिन ऐसे कंप्लीट हुआ, उस दिन वैसे कंप्लीट हुआ, एंड ना तो कोई सही सा सेंस बना। सो ये वीडियो देखने का फ़ायदा क्या था। सो फॉर दिस रीजन लेट्स जंप टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, कंक्लूजन। एक ऐसा सेगमेंट जिसकी बिना वीडियो टोटली वर्थलेस होगी। जब भी हम कोई एग्जाम देने जाते हैं, हम एक चीज़ हमेशा देखते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। CUET में भी हमें एक डिफरेंट वे में प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने सिर्फ बोर्ड्स दिया होता है। CUET का स्टडी पैटर्न इज टोटली डिफरेंट देन बोर्ड्स। सो द फर्स्ट थिंग, कैन यू एक्चुअली क्रैक CUET इन जस्ट 7 days? तो अगर तुम्हें कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही यार, ऑब्वियसली। तो भाई एग्जाम का मतलब ही नहीं बनता। तुम्हें कितना पढ़ना पड़ेगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि तुमने बोर्ड्स के टाइम में कितना पढ़ा होगा, क्योंकि CUET तुम्हारा 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, डोमेन, लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट। सबसे पहले हमारे पास आता है डोमेन सब्जेक्ट्स, जो कि ऑब्वियसली तुम लोगों ने 12th के बोर्ड्स के लिए पढ़े होंगे एंड ये टोटली उस पर रिलाई करता है। भले 12th में तुमने सब्जेक्टिव वे में पढ़े हैं, बट भाई अगर तुमने 12th में अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से क्लीन कर रहा है, तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट एकदम क्लीन है, देन भाई बस तुम एक बार रिवाइज करो, जाओ MCQ सॉल्व करो, सिंपल है, कुछ नहीं। बट अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, देन मैं भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि तुम पहले जाकर मॉक्स क्लियर करो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुमसे सॉल्व भी नहीं हो पाएंगे एंड सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे ही गिरेगा। तो उससे बेटर है कि तुम उससे अच्छा अपने कॉन्सेप्ट को क्लीन करो, जो है एक बार अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद तुम चाहे जितने चाहे MCQs लगाओ, तुम्हारी मर्जी। एंड मेरे डोमेन में मैंने सेम चीज़ एक्सपीरियंस करी थी।
मैंने मुश्किल से एक ही बार पूरा सिलेबस गो थ्रू किया है, लाइक वन शॉट्स वगैरह देख के, एंड फिर मैंने भी सिर्फ एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व करा है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली इसका पैटर्न नहीं मालूम है, बट यार विद एक्सपीरियंस सीयूटी में डोमेन सब्जेक्ट्स इज लाइक रियली ईजी। ट्राई करना कि तुम पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट। भाई एमसीक्यूज लगाओ, जितने हो सकता है एमसीक्यूज लगाओ, बढ़िया ये तुम्हारे लिए। सेकंड, लैंग्वेज मेरे पास इंग्लिश था, एंड इसके लिए मैंने एक्चुअली में ज़्यादा सही में नहीं पढ़ा था, क्योंकि इंग्लिश हमारा बहुत बेसिक था, लाइक अपने को टेंसेस वगैरह वो सब पढ़ने हैं, तो जैसे नॉलेम्स, एंटोनिम्स वगैरह, आइटम्स वगैरह थे, तुमको एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह एक बार देखना पड़ेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आई डोंट थिंक वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए तुम्हें टेंशन लेनी चाहिए, तो अपना बेस क्लीन रखो, आराम से हो जाएगा। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनरल टेस्ट। भाई ये पेपर देखो, जनरल टेस्ट हमारे 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। अपने करंट अफेयर्स आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, एंड अपना लॉजिकल एप्टीट्यूड होता है। करंट अफेयर्स फॉर मी समथिंग लाइक कि तुम कर नहीं सकते भाई, तुम कौन सी बुक रट्टा मार लोगे करंट अफेयर्स में, भाई इतने याद नहीं रहने वाला, तुम्हें और भी चीजें पढ़नी, और तुम्हारे एक दिन में 2 या 3 एग्जाम भी होंगे, बट ट्राई करना एक बेसिक जीके एंड नॉर्मल करंट अफेयर्स, लाइक करंटली जो चीज़ चल रही है उन सब के बारे में तुम थोड़ा ख्याल रखो। अपने जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब के जो बेस वगैरह है वो सब थोड़ा देख लेना यार। मेरे पेपर में भी आए थे इन सब के बारे में, मेरे पेपर में लाइक ज्योग्राफी वगैरह के क्वेश्चन आए थे, ठीक है, मतलब सिंपल थे। लेट्स टॉक अबाउट क्वांट्स। पहले लॉजिकल की बात कर लेते हैं। ये लॉजिकल रीजनिंग, ये भाई ये एक्चुअली में बहुत सिंपल लगा। इसमें इतना माथा लगानी है तुम्हें, एक्चुअली में जरूरत नहीं है। एक बार तुम्हें पूरा सिलेबस देख लेना है, मतलब उसके अपने कुछ सिलेबस पार्ट्स मेंशन्ड है, उन सबको अच्छे से देख लो कि इसमें क्या होता है। जैसे मेरे टाइम में मेरे को मतलब लॉजिकल समझ में तो आ रहे थे, बट नाम से मैं नहीं पकड़ पा रहा। जैसे वेन डायग्राम क्या होता है, अपने क्लॉक्स क्या होगा, इसमें एक्चुअली में आएगा क्या। एक बार लाइक तुम एक वन शॉट देख लो ना, 4-5 घंटे का मस्त आराम से मारने पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं सही में वही देख के गया था कि अगर पढ़ना क्या इनमें आएगा क्या चीज़, इसमें तुम्हें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें ब्लड रिलेशंस वगैरह सब लॉजिकल है, थोड़ा कंसेप्ट समझ के जाना, इट्स रियली सिंपल। थर्ड, मेरे लिए सबसे खतरनाक वाली क्वांट्स। अगर तुम्हें नहीं पता, मैंने 11th-12th में मैथ नहीं ली थी, सो मेरे लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भाई सबसे हार्डेस्ट चीज़, सबसे हार्डेस्ट। मेरे जो बाकी दोस्त जिनके पास मैथ्स थी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी सेक्शन था, जो कि मेरे लिए टफेस्ट था, बट स्टिल इसके भी बेसिक चैप्टर बहुत सिंपल थे, लाइक अपने HCF, LCM सिंपल, लाइक स्क्वायर रूट वगैरह बहुत कॉमन थे, लाइक तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट जब तुम आगे के सेक्शंस पे घुसोगे, टाइम, डिस्टेंस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब में भाई तुम्हें पकड़ना बनानी पड़ेगी, तुम्हें टाइम लगाना पड़ेगा। अगर तुम क्वांट्स के निकाल लेते हो कि तुमने बेसिक लगा लेगी, ठीक है भाई मेरे को इतनी चीज़ें आ रही, मैंने सबके क्वेश्चन भी निकाल रखे, भाई आता है, मैंने सॉल्व करे हैं, तुम्हारे श्योरली नंबर्स पक्के होने वाले। करंट अफेयर्स में तो भाई भगवान जाने, तुम्हारे कंट्रोल में बस बाकी 2 चीज़ें हैं, लॉजिकल एंड क्वांट्स। सो फोकस करोगे तुम उन दोनों को निपटा दो, क्योंकि करंट यार निकल जाता है। करंट के लिए बेस्ट तो मैराथन्स देख के जाओ, लाइक सो लेटेस्ट मैराथन देखो, आसपास की नॉलेज इसको काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा, चीज़ हार्ड है, एंड शायद मेरे टाइम में पेपर सिंपल आया था इसलिए मैं भी सिंपली बता रहा हूँ, बट एक्चुअली मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल सब्जेक्ट था जनरल टेस्ट। डोमेन इज रियली सिंपल, डोमेन में अपना कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखना, बहुत क्लियर। तुमसे काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे भाई, मैंने एक ही क्वेश्चन को 4 से 5 बार रीचेक करके ट्राई मारा है, स्टिल भाई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट पे जाएंगे। पहले कंसेप्ट क्लियर करो, फिर चाहे जितने MCQ सॉल्व। मैंने ये बस एक्सपीरियंस से बताया, तो उसके हिसाब से ध्यान रखना है एंड ट्राई करना। तो मेरे जैसे फालतू एक्सपेरिमेंट्स रन नहीं कर रहा हूँ 7 दिन वाले, एंड मैं भी ये नहीं बोलूँगा मैंने सिर्फ 7 दिन पढ़ा है, उसमें CUT दे के आ गया। मैंने उसके पहले भी चीज़ पढ़ी थी, मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, बट मेजरली जो कुछ मैंने कवर अप किया वो मैंने लास्ट वीक में ही करा है। बस ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एग्जाम है, तो तुम उसकी तरह से प्रैक्टिस करके निकाल सकते हो, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा ईजी बनेगा एंड तुम स्कोर भी अच्छा कर सकते हो। जब सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरे को कोई आइडिया नहीं है वीडियो कैसी हुई है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो यार लाइक भी कर देना, एंड अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो कमेंट करके बता देना, मेरे को तो पता चले। तुम्हारा भी CUT एग्जाम हो चुका है, देन कमेंट से बताना कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और अगर तुम्हारा CUT एग्जाम बाकी है देन एंड हाँ सब्सक्राइब भी कर देना।